Once I read a book, The Art of War by the Sun Tzu. And in that book, Sun Tzu says, the greatest art of the war is to defeat your enemy without fighting. जी हाँ, इस मशहूर किताब में संजू कहते हैं कि जो ग्रेटेस्ट आर्ट है फाइट का, जंग का, वो ये है कि आप अपने दुश्मन को शिकस्त दो विदाउट फाइटिंग। क्योंकि जब फाइट होगी, जंग होगी, तो लाजमन आपका भी नुकसान होगा। तो ऐसे अपने दुश्मन के साथ जंग करो कि वो जंग भी ना हो जिससे आपका नुकसान हो, लेकिन उससे आपके मुखालिफ को पूरा नुकसान हो। एंड ऑन दैट वेरी पैरामीटर नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया इज डूइंग। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया जो कि चाइनीज के भी मुखालिफ है, लेकिन लगता है ये जो संजू की किताब है वो नरेंद्र मोदी ने पढ़ रखी है और उसी चीज को फॉलो करते हुए पाकिस्तान से लड़े बगैर वो पाकिस्तान को शिकस्त देना चाहते हैं, पाकिस्तानी अवाम को शिकस्त देना चाहते हैं, पाकिस्तानी अवाम को भूखा रखना चाहते हैं, प्यासा रखना चाहते हैं, पाकिस्तानी अवाम का जो हक लाल का पानी है वो बंद करके। और हाउ ही इज डूइंग दैट? बाय पुटिंग द इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस। जी हां, नरेंद्र मोदी ने जब पहलगाम का वाकया हुआ तो वो बहाना बना के ये कहा कि अब से हम इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो नहीं करेंगे, हम इसे अबेयंस में डालेंगे। कल ही उनके जो जयशंकर हैं उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट नीबा और उनसे पानी वगैरह शेयर नहीं होगा, वो हमारा खून बहाए और हम उन्हें पानी दे, ये नहीं होगा। तो उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो कि रेगुलेट करती है कि आपके हिस्से का पानी कौन सा होगा और पाकिस्तान के हिस्से का पानी क्यों होगा, और उन्होंने उसको रोक दिया है। और रोज बरा रोज वो पाकिस्तानी रिवर्स पे डैम्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं एंड डेफिनेटली देयर इज ऑप्शन ऑफ वॉर, बट दैट वुड बी द लास्ट एंड दैट शुड बी द लीस्ट फेवरेबल। पहले पाकिस्तान के पास जितने ऑप्शन है वो करे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी, क्या है, इंडिया ने इसे अबेयंस करके क्या हासिल करना चाहता है, व्हाट इंडिया इज अचीविंग फ्रॉम इट एंड व्हाट ऑप्शंस पाकिस्तान है, और इस मामले में चाइना हमारी मदद कैसे कर सकता है। जी हां, जैसे इंडिया ये धमकी दे रहा है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा, तो इंडिया को याद रखना चाहिए कि उसके ऊपर भी चाइना बैठा है और चाइना पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती रखता है। और ये भी आप जान ले कि अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे तो वही जवाब लेके फिर चाइना भी आपका पानी बंद कर देगा। तो नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया मस्ट रियलाइज दिस। चलिए शुरू करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एक रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जब पानी का मसला हुआ 1948 में, इंडिया ने हमारा पानी सडनली रोक दिया, तो तकरीबन 9 साल लगे ये फार्मूला बनाने के लिए कि ये कौन सा पानी किसका, कितना पानी, किन रिवर्स का पानी इंडिया का होगा और किन रिवर्स का पानी पाकिस्तान का होगा। याद रहे जो पाकिस्तान के हिस्से में रिवर्स है जिसमें इंडस था, चेनाब था, झेलम था, ठीक है ना, चेनाब, यही। तो ये 3 जो रिवर्स हैं इनको इंडिया भी यूज कर सकता है। जी हां, इंडिया भी इन 3 रिवर्स को यूज करता है, लेकिन शर्तें हैं कि वो कोई बड़ा कोई डैम वगैरह नहीं बनाएगा जिससे पानी रुक जाए, क्योंकि अगर फ्लो ऑफ पानी का रुक जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर मसला हो जाएगा। जब पाकिस्तान को जरूरत होगी समर के टाइम, विंटर के टाइम अपनी फसलें उगाने के लिए, अगर वो इंडिया बड़ी डैम्स बना के वो पानी रोक देगा तो पाकिस्तान में मसला होगा। तो इंडिया क्या कर सकता है कि ऐसे रिजर्वायर बना सकता है जिससे पानी चलता जाए और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी भी वो छोड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो रोक के रखेगा। तो इन कंडीशंस में वो इंडिया ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बना सकता है, लेकिन डैम ए सच वगैरह नहीं, जिससे पानी रुके ना, पानी चलता रहे, चलता जाता है तो उसमें आप टरबाइन वगैरह लगा के बिजली वगैरह कर सकते हो। और कुछ लिमिटेड टर्म्स में मेरे ख्याल से आप कुछ खेती बाड़ी भी कर सकते हो, वो पानी वगैरह आप यूज करते हो। इंडस वाटर ट्रीटी 1961 में होता, ये एग्रीमेंट था जो हमने साइन किया 19 सितंबर 1960 को, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पानी का मसला हो। 1948 में इंडिया ने हमारा पानी, क्योंकि कश्मीर का मसला था तो कश्मीर की जंग के बाद ये उन्होंने हरकत कर दी, फिर 9 साल लगे। वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन क्या होता है, दो बंदों को बैठा के भाई बात सुनो, तुम भी इधर आओ, तुम भी इधर, क्या मसला है, आपस में जब बात करा तो उसे मीडिएटर कहते, तो वो मीडिएटर बना वर्ल्ड बैंक। और बाद में मैकेनिज्म हुआ कि आइंदा टाइम में अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में पानी का कोई मसला होगा तो पहले जो इंडस
कमीशन के जो मेंबरान है वो हल करेगा, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट करेगा, फिर उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक जो लास्ट है आप उसके बाद भी जा सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म है जो कि बना था। पार्टीज इसमें थी इंडस वाटर ट्रीटी में, आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टीज है इंडस वाटर ट्रीटी इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द मीडिएटर ऑफ वर्ल्ड बैंक दैट केम एंड सॉर्टेड आउट द वाटर प्रॉब्लम बिटवीन पाकिस्तान, साइंड बाय प्रेसिडेंट अयूब खान एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, वही नेहरू जैसे आज का नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया आरएसएस बीजेपी दुश्मन मानते खुद इंडिया के, तो वो तो उसे अच्छी नजर से नहीं देखते, ठीक है ना। पर्पस की बात करें तो ये इंडस वाटर ट्रीटी बनी टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट, जी हाँ, ताकि इनमें कन्फ्लिक्ट ना हो, तो उन्होंने ये इंडस वाटर ट्रीटी किया। और जो रिवर्स पाकिस्तान के एलोकेशंस में है और इंडिया के में वो कुछ इस तरह है। रिवर्स इंडिया गॉट दैट वाज रावी, ब्यास, सतलज, जी हाँ, दीज वर द रिवर्स जो के आप कह लें कि इंडिया के से, ये जो ब्यास है ये बिल्कुल इंडिया के अंदर है, ये पाकिस्तान वगैरह में बाकी रावी और सतलज जाते हैं, लेकिन जो हमारा ब्यास है वो इंडिया के अंदर मुकम्मल है। इंडिया हैज एक्सक्लूसिव और दीज रिवर्स, पाकिस्तान हैज लिमिटेड ट्रांजिशन, उनसे गुजर सफर कुछ ऐसा, लेकिन जो मुकम्मल कंट्रोल है वो इंडिया का है। वाटर्स पाकिस्तान के जो मिले दैट वाज इंडस, झेलम एंड चेनाब, जी हाँ, इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान के सिम है, पाकिस्तान के पास इनका एक्सक्लूसिव राइट था, ठीक है ना। और इंडिया में नॉन कंजम्पेटिव, ये आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर भी कहेगा यू हैव अ नॉलेज, यू हैव रेड अ ट्रीटी, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले, यू हैव रेड अ ट्रीटी, ट्रीटी के बारे में आपको पता है, तो उसी टर्म्स वगैरह लिखेंगे तो आपने टर्म लिखना है नॉन कंजम्पटिव, जी हाँ, नॉन कंजम्पटिव इंडिया यूज कर सकता है इंडस जो पाकिस्तान के रिवर्स है, और नॉन कंजम्पटिव कि वो कोई बड़े डैम्स नहीं बनेगा, इस पानी का रुख नहीं मुड़ेगा, ऐसा नहीं कि जो रिवर्स पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कट लगा के फिर इंडिया के, ये नहीं कर दिया। और पाकिस्तान तो वाजे कर दिया इट विल बी एक्ट ऑफ वार अगर आप हमारा पानी रोकोगे। देखिए पानी रुकेगा तो यहाँ पे जो 80% है पाकिस्तान जो कि पॉपुलेशन पे डिपेंड है वो तो मरेगा ना, भूख से मरेगा, खाने से मरेगा, रोजगार से मरेगा। तो उस हालत में क्या ऑप्शन, जब मरना ही है तो दुश्मन को ले डूबे के मरेंगे ना, तो यही पाकिस्तान आर्मी करेगी। अगर पाकिस्तान की सालिमत में कोई खतरा है और उन्होंने पानी रोका तो इंडिया समझ ले कि पाकिस्तान रुकेगा नहीं, पाकिस्तान आगे जाएगा और इंडिया इस चीज को बावर कर ले कि ये उसके लिए भी अच्छा रहेगा, ये एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा चाइना के लिए भी कि चाइना भी वही करे जो इंडिया के साथ पाकिस्तान करेगा। बहरहाल इंटरनेशनल लेवल पे कोई मोरलिटी वगैरह नहीं चलती, इंडिया जो भी करेगा वो हर चीज करेगा जिससे उसका फायदा होगा। वो ऐसे कुछ चीजें कर सकता है जिससे पाकिस्तान को बड़ी ना तो छोटी मोटी तकलीफ हो, जैसे पाकिस्तानी का पानी रोक देना, फिर बाद में छोड़ देना, कम छोड़ देना, ज्यादा छोड़ देना, तो इससे तो मसला ज्यादा आएगा तो आपकी फ्लड आएगी, कम आएगा तो आपकी फसलों को सारों को पानी नहीं मिलेगा। आपको एक टाइम पे अगर आपको जून जुलाई में पानी जाए उसने आगे अगस्त सितंबर तो आपकी फसलें सही होने। तो ये हरकत आप जान ले कि इंडिया की तरफ से आने वाले टाइम में होंगी और आज के टाइम में हो भी रहे। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये भी है कि अगर आपके बीच में देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम विल बी फर्स्ट परमानेंट इंडस कमीशन, इंडिया और पाकिस्तान के परमानेंट इंडस कमीशन के मेंबरान होते हैं जो एक दूसरे से, सर ये मसला है, सर आप ये जो डैम बना रहे हैं उसका डिजाइन कुछ सही नहीं है, सर ये पानी आपने कितना छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, तो ये इंडस जी के जो मेंबरान है ये कुछ बात कर लेते हैं। उसके बाद अगर ना तो न्यूट्रल, सर आप एक्सपर्टीज है किसी इंग्लैंड फ्रांस वाले बंदे को लाएंगे, आप देखें ना यहाँ पे किसकी गलती है, तो न्यूट्रल एक्सपर्ट। उसके बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी हम जाएंगे कि मसला हल कराने के लिए। अच्छा, इससे जो इंडस वाटर ट्रीटी है पाकिस्तान, एक तो लोअर राइपेरियन है, एक होता है अपर राइपेरियन जो से पानी ऊपर से है, एक होता है लोअर राइपेरियन, अपर के बाद जो नीचे पानी आता है उससे कहते हैं लोअर है। पर पाकिस्तान लो है, पाकिस्तान को 80, पाकिस्तान की जो 80% है पाकिस्तान एग्रीकल्चर है वो इंडस वाटर पर डिपेंड करती है, और हमारी फूड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पावर जनरेशन के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट चैलेंजेस की बात करें, इंडिया जो है वो हमारे चेना पे अभी धल हस्ती 2 प्रोजेक्ट, एक 1 उनका है, उन्होंने 2 प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया है। अब उन्होंने 2 को क्लियर कर दिया है तो अभी उसके ऊपर काम वगैरह शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे चेना पे बता रहे हो पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि उन्होंने अबियंस के मीन्स हम उसे फॉलो नहीं करते, हाँ ये है लेकिन अभी हम इसे फॉलो वगैरह नहीं करते। क्लाइमेट चेंज, आज के टाइम क्लाइमेट चेंज ने भी जो तबाही मचे तो क्या ही कहना, तो वो हमारे लिए एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बनी है। तो इन द वेक ऑफ क्लाइमेट चेंज अगेन देयर इज अ क्राइसिस ऑफ वाटर इन पाकिस्तान, और वाटर स्केर्सिटी है, पुअर मैनेजमेंट है,
पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, ये सब कुछ इस पानी के मामले को खराब करे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये चाइनीज का रेफरेंस रखा है कि व्हाट इंडिया विल डू चाइना विल डू टू इंडिया, ये याद रख ले। और चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन चाइना भी वही करेगा जो उसके हक में हो, उनके हक में हो। तो पहले चाइना अपने लिए सोचेगा, बाद में पाकिस्तान के लिए सोचेगा। मैड डॉग, ये नाम याद रखे, जो डैम दुनिया की सबसे बड़ी, जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी डैम चाइना बनाने जा रहा है। और उस रिवर पे, जैसे चाइना में जो रिवर कहते हैं यारलुंग सांगपू रिवर कहते हैं, यहाँ पे हम ये यारलुंग सांगपू रिवर, चाइना के अंदर जो रिवर तो यारलुंग सांगपू रिवर, और जब वो नीचे इंडिया के अंदर तो उसे ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। तो जो डैम बना रहा है, मैडॉक डैम बना रहा है, मैकडॉक डैम चाइना के अंदर यारलुंग। अच्छा, लोकेशन कहाँ है? लोअर रीचेस ऑफ यारलुंग रिवर तिब्बत में। पर्पस क्या है? मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। इसकी कैपेसिटी के बाद है 60 गीगावाट। जी हाँ, 60,000 मेगावाट, 60,000 मेगावाट, नियरली 3 टाइम्स जो उनकी 3 गॉर्जियस डैम्स है उनसे भी ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा पैदा, 60 गीगावाट या 60,000 मेगावाट, और अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन्होंने जुलाई 2025 में इसको शुरू कर दिया था, इनॉग्रेट, और ये कंप्लीट होगा 2030 में। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो था, इसने एलोकेट किया ईस्टर्न रिवर टू द इंडिया, 3 वेस्टर्न रिवर टू द पाकिस्तान। देखिए, ये इसमें अच्छी तो बात यही है कि इंडिया पाकिस्तान मिल बैठ के रहे। सबसे जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जब तक वो हल नहीं होगा ये मसला रहेगा। इंडिया इस चीज को माने कि देयर इज अ कश्मीर इशू, जो कि वो खुद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए थे, ये हमारे बीच में मसला है, ये जब तक हल नहीं होगा तो हमारे मसले मसाइल हल होंगे। भाई, आप ये नहीं कि कश्मीर, आप ये ना करो कि पाकिस्तानी ये ना करे कि अपना कश्मीर जाके इंडियन कश्मीर वालों को करे, इंडिया वाले ये ना करे कि वो जो उनके पास कश्मीर वो हमें दे दें। हम ऐसा करते हैं कि जो दोनों के पास कश्मीर है, जो कि मुशर्रफ ने निकाला, इनको आपस में मिला लेते हैं, और जहां जहां जिसका कंट्रोल हो वो भी हो। लेकिन जो बीच में दोनों कश्मीर, जो पाकिस्तानी कश्मीर और इंडिया का कश्मीर है, देयर बॉर्डर शुड बी ईज, वो जाके वो काम धाम करे, थोड़े मिले बहुत 50-60 साल बाद आप कर लो, ताकि जब वो मिलेंगे कुछ रवाबित होंगे, ट्रेड होगा, इसी में सबकी भलाई है। अमन में, ट्रेड में, भाईचारे में सबकी भलाई है। अगर ये मसले मसाइल रहे पानी के, दहशतगर्दी के और इसके, तो पूरा खित्ता जो है वो एक तरह से जंग की तरफ चलेगा, और वो भी उस एनवायरमेंट व्हेन बोथ कंट्रीज आर डेडली न्यूक्लियर। और इसकी जो तबाही होगी, उसके क्या असरात है, तो आप वो नागासाकी, हिरोशिमा में देख सकते। आज के टाइम वो वेपन्स भी वो नहीं, वो मोर पावरफुल है। तो प्लीज 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 गिव अ चांस टू द पीस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। अल्लाह हाफिज।